7.8 शिद्दत का होलनाक ज़लज़ला तुर्किया और शाम में हर तरफ तबाही ही तबाही। तुर्किया में 1300 से जायद जाबहक, शाम में 500 से जायद हलाकतें, हजारों अफराद जख्मी, कई इमारतें मलबे का ढेर, बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी। ज़लज़ले से कहरमन, उस्मानिया, मलातिया, दियार और बकर समेत 10 शहर ज्यादा मुतासिर हुए। ज़लज़ले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद कहां तक पहुंच गई अभी तक अंदाजा नहीं लगा सकते। तुर्क सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म का तुर्किया के सदर से ज़लज़ले से होने वाली तबाही पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर बेहद रंजीदा हैं। गमज़दा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत करते हैं। मुश्किल के इस घड़ी में पाकिस्तान अपने भाई तुर्किया और अवाम के साथ है। ज़लज़ले की तबाही से निपटने में पाकिस्तान तुर्किया से भरपूर ताउन करेगा। सदर मुमलकत का तुर्किया ज़लज़ले की होलनाक तबाही पर गम का इजहार। मुश्किल की इस घड़ी में तुर्किया बहन भाइयों के शाना बिशाना खड़े होने के यकीन दहानी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, तुर्की में ताकतवर ज़लज़ले के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया पर मुझे गहरा दुख है। अल्लाह लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया को कुदरती आफात से महफूज रखे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज का भी तुर्किया और शाम में आने वाले ज़लज़ले पर इजहार अफसोस। ज़लज़ले में जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ की। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। यकीन है तुर्क कौम इस कुदरती आफात पर हिम्मत और अज़्म के साथ काबू पालेगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास में काबीना का तुर्की में ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। मुश्किल की इस घड़ी में तुर्किया आवाम के साथ इजहार यकजहती भी की गई। तुर्किया की डिजास्टर एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी की बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील। अमरीकी सदर जो बाइडन की तुर्किया और शाम के ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में मदद की अपील। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले की रिपोर्ट पर शदीद तशवीश है। तर्जुमान व्हाइट हाउस। मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो जेलें भरें और बिस्मिल्लाह जो है वो ज़मान पाक से होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ख़वातीन को रखा हुआ है तो उनको हटाएं, उनको कहें कि नहीं मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊंगा जेल भरने के लिए। राना साहब ने कहा है कि हम इंतजार में, हम तो आंखें नजरें बिछा के बैठे हुए हैं कि आए तशरीफ लाएं, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है। मैं 5-5 महीने 2 दफा कैद में रह के आई हूँ, डेथ सेल में रह के आई हूँ। नवाज शरीफ साहब 1 साल कैद भुगत के आए हैं। 2-2 दिन की कैद में पुलिस वालों के गले लग के ये रोने लग। हम इंतजार कर रहे हैं ये जेल भरें, मगर शुरू ज़मान पार्क से करें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरीम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, फ्रंट लाइन पर इन्होंने खवातीन को रखा हुआ है, खुद सामने आए, जो जुराइम किए उन्हें भुगतना पड़ेगा। अभी हिसाब होगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बनाया गया। सब जानते हैं मुश्किलात किसकी वजह से हैं। जनूबी पंजाब महाज के दावे आज तक पूरे न हो सके। हर किसी के लिए इंसाफ का मयार यकसा होना चाहिए। लंदन की अपार्टमेंट्स जो कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में, उस पैनमा के इंकशाफ में पता चलता है कि असल मालिका उनकी मरीम नवाज थी। उसके बाद सारा ट्रायल होता है, सज़ा होती है, तो उनके ऊपर तो कोई ऐसा तशद्दुद नहीं हुआ। उनको तो जेल में रॉयल्टीज़ की तरह रखा गया। हमने ये प्लान किया हुआ है कि हमने अपने आइन, अपने मुल्क के कानून के रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसाफ के लिए हमने ये जेल भरो तहरीक का फैसला किया। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इस मुल्क के आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। यह हुकूमत अदालत के अहकामात भी नहीं मानती। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बोले, मरियम को पानामा इंकशाफ के बाद जेल में रखा गया, कोई तशद्दुद नहीं हुआ। एक रास्ता यह है कि हड़ताल करें, पहिया जाम करें, पथराव करें। मुल्क में माशी बहरान है, इसलिए हड़ताल नहीं कर रहे। पुरअमन जिद्दोजहद के तौर पर जेल भरो तहरीक का फैसला किया।
जेल भरो तहरीक से हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत हासिल करेंगे। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का जेल भरो तहरीक के ऐलान पर रद्द अमल। बोली जमानतों के लिए रोने वाले जेल भरो तहरीक चलाएंगे। इमरान खान पहले वक्त, दिन और तारीख का ऐलान करें, फिर बताएं कि वो किस केस और अदालत में गिरफ्तारी देंगे। ये जानबूझकर हालात खराब करना चाहते हैं। ये तहरीक फसाद और इंतशार पैदा करने की साजिश है। आखिरी गेंद और आखिरी कार्ड की नाकामी के बाद जेल भरो तहरीक का ऐलान। इमरान खान ने खुद हर केस में जमानत कबल इस वक्त गिरफ्तारी करवा रखी है। ये खुद जेल जाने से डरते हैं और कारकुनों को उकसा रहे हैं। शहरी रहमान की तनकीद। दहशतगर्दी पर एपीसी की बाकायदा दावत मिली तो शिरकत पर मुशावरत करेंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का बयान। कहा, शहबाज शरीफ ने मीडिया पर दहशतगर्दी के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को शमूलियत की दावत दी। अभी तक इस ज़िमन में तहरीक इंसाफ को कोई दावतनामा नहीं मिला। बाकायदा दावतनामा मिला तो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मुशावरत करेंगे। मुझे कल हुकूमती नुमाइंदा आसादी ने फ़ोन किया था और उसने मुझे वर्बली एपीसी में दावत दी। मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ार नहीं है। ज़रूरत इस बात की, जब आप इन्विटेशन देते हैं तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर तरीक़ार होता है। हुकूमत इस वक्त जो रवैया रखी हुई है, जो माहौल बनाया हुआ है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इक़दाम उठा रहे हैं और जो मुल्क में तकरीबन कॉन्स्टिट्यूशन मातल है, इस सूरत हाल में अगर वो समझते हैं कि कोई यकजहती पैदा होगी तो एक गलतफहमी है। फोन पर एपीसी में शिरकत की दावत मुनासिब तरीका नहीं। हुकूमत को सबसे पहले अपने रवैयों में सुधार लाना होगा। ऐसे माहौल में यकजहती का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमन के लिए अपने तमाम इख्तलाफात भुलाने के लिए तैयार है। हुकूमत अपने तर्ज अमल को बेहतर बनाए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक स्पीकर। दहशतगर्दी के खिलाफ बुलाई गई एपीसी इजलास की तारीख तब्दील। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 7 के बजाय 9 फरवरी को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस तारीख तब्दील की गई। नब्बे दिन के बाद होने वाले इलेक्शन के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं। मुतल्लिका इदारों को इंतखाबात पर वक्त ना होने की ठोस वजह देनी होगी। कोई भी आईनी काम इस वजह से गैर आईनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत पे नहीं हो सकता। आइन के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 6% पर माशी गिरोह थी। 10 माह बाद नाहर टोले ने मईशत को तबाह कर दिया। पीडीएम ने चोरों को रिलीफ दिया। ये हुकूमत पंजाब दुश्मनी पर उतर आए हैं। ये लोग अवामी मंसूबे बंद करना चाहते हैं। हम इक़्तिदार में आकर अवामी मंसूबे बहाल करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा की मीडिया टॉक। हुकूमत का ऑल पार्टीज का तमाशा समझ से बाहर है। पार्लियामेंट में इशू बनाते हैं और कहते हैं एपीसी बुला लो। शिरकत की दावत से साबित हो गया इमरान खान के बगैर इस मुल्क का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता। उनको मालूम है अगर साफ और शिफाफ इलेक्शन हो गया तो ये हार जाएंगे। पीटीआई वफाक के साथ सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। रहनुमा पीटीआई अली जैदी का दावा। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी है। अवाम और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान अदम एतमाद की फजा बन चुकी। जब तक अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, बदअमनी रहेगी। हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो शहबाज शरीफ को ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं। दहशतगर्द कशीदा सियासी माहौल से फ़ायदा उठा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में खिताब। परवेज मुशर्रफ का इंतकाल जस्ते खाकी लेने के लिए खुसूसी तैयारा दुबई पहुंच गया। मैयत आज कराची पहुंचाई जाएगी। कराची मलेर कैंट में तदफीन की तैयारियां।
پرویز مشرف کی نماز جنازہ کراچی ملیر کینٹ میں کل بعد نماز ظہر ادا ہوگی۔ آئی ایم ایف نے 2 پاور پلانٹس کی فوری نجکاری کا مطالبہ کر دیا۔ نجکاری مشن سے حویلی بہادر شاہ بلوکی پاور پلانٹس کی فوری نجکاری کا پلان مانگ لیا۔ سیلز مین کا بھی فوری نجکاری پر زور، پالیسی سطح پر معاشی ٹیم کے ساتھ مزید مذاکرات سخت۔ ڈالر کی قدر میں مزید اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر 92 پیسے مہنگا ہو کر 277.50 پیسے کا ہو گیا۔ ناقص طرز حکمرانی اور بدعنوانی، پاکستان اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی ضرورت ہے۔ چین کو بھی قرضوں کی واپسی میں لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سیاستدان اپنی جماعتوں کے بجائے عوام کو ترجیح دیں، فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید کے خلاف مقدمات پر سماعت، عدالت نے شیخ رشید کی کراچی اور حب میں درج مقدمات پر کارروائی سے روک دیا۔ کیس کی مزید سماعت 9 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ اسامہ ستی قتل کیس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد کا اہم فیصلہ، 2 پولیس اہلکاروں کو سزائے موت اور 3 کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ اسامہ ستی قتل کیس میں سزا پانے والے تمام افراد کا تعلق اینٹی ٹیررزم اسکواڈ سے ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد اسامہ ستی کے والد کمرہ عدالت کے باہر آبدیدہ ہو گئے۔ کوئٹہ میں دستی بم حملہ، 2 بچیاں زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا علاقے کو گھیراؤ میں لے کر ملزمان کی تلاش جاری۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، فراڈ کے الزام میں 2 سالہ بچے پر مقدمہ، پولیس نے مفرور قرار دے دیا۔ والدین کا آئی جی اور تفتیشی آفیسر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ پی ٹی اے کو مزید متنازع ویب سائٹس بلاک کرنے کی اجازت، قرآن پاک کے ترجمے میں تحریف سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں دائر متفرق درخواست پر سماعت۔ عدالت عالیہ نے پی ٹی اے کو مزید متنازع ویب سائٹس بلاک کرنے کی اجازت دیتے ہوئے وفاقی حکومت سمیت دیگر سے 16 فروری کو رپورٹس طلب کر لی۔ مارگلہ ہلز پر سگریٹ پینے، آگ جلانے پر پابندی عائد، پابندی دفعہ 144 کے تحت لگائی گئی۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی جانب سے مارگلہ ہلز پر جانے والوں کے لیے پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری، جس کا اطلاق آج سے آئندہ 2 ماہ کے لیے ہوگا۔ مری آزاد کشمیر سمیت بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری کا سلسلہ جاری، نظارے سفید، موسم حسین، آزاد کشمیر میں رابطہ سڑکیں بدستور بند۔